जन्म जन्म भटकत रहो, जेहि अवसर के हेत सो अवसर ते पाइयो। अब क्यों भयो अचेत सो अवसर ते पाइयो। अब क्यों भयो अचेत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, जीवात्मा की अभिलाषा थी कि मानुष जन्म मिले, ऐसा रथ मिले कि मैं मालिक की भक्ति करके परमात्मा से एकाकार हो सकूं, उसमें एक रूप हो जाऊं। प्रथम तो मानुष जन्म मिलना ही मुश्किल है, और अगर यह मिल भी जाए तो सत्पुरुषों का संयोग मिलना इससे बढ़कर दुर्लभ है। कोई चाहे कि इससे बढ़कर मुझे कोई अन्य अच्छा संयोग मिल जाएगा तो यह असंभव है। इसीलिए गुरुमुखों को ऐसे सुअवसर से लाभ उठाना चाहिए। महापुरुष फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म को पाने के लिए दर दर भटकता रहा कि जब मनुष्य जन्म मिलेगा तो मैं बहुत भक्ति करूंगा, भजन बंदगी करूंगा, महापुरुषों से एकाकार करूंगा। किंतु जब मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ तो माया के झकोलों में फंसकर इंसान सब भूल गया कि परमात्मा भी कोई शक्ति है जो पूरे संसार को चला रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ये शक्ति व्याप्त है। वाणी में भी वर्णन हुआ, जन्म जन्म भटकत रहो, जेहि अवसर के हेत सो अवसर तो पाइयो। अब क्यों भयो अचेत। अगर अभी मनुष्य जन्म मिला है फिर भी तू सोया है, अचेत क्यों हो गया है, सचेत हो। संत महापुरुष इसलिए भक्ति के साधन बताते हैं हम गुरुमुखों को, हम जीवों को, कि अचेत मत रहो, सचेत रहो, सुजाग रहो। सुजाग किससे होना है गुरुमुखों? सचेत का अर्थ ये नहीं कि रात को सोए और सुबह उठ गए। सचेत का अर्थ महापुरुषों ने फरमाया है, अपनी आत्मा को सचेत करो, उसे पल पल जागृत रखो। हर पल, हर घड़ी, हर श्वास में प्रभु का नाम सिमरो। यही सचेत है, यही आत्म कल्याण का साधन है, यही आत्मा का सुजाग है। जीव के हृदय में कभी कभार जागृति आ जाती है कि आत्मा का कल्याण करना चाहिए, किंतु फिर ये माया जो है मन के साथ मिलकर कई प्रकार के राग अलापता है, कई प्रकार की रुकावटें खड़ी करता है, लाल झंडी दिखा देता है, जिससे जीव जो है आगे नहीं बढ़ सकता। अतः इस लाल झंडी से आगे निकलने के लिए, आत्म कल्याण का साधन प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने, श्री परमहंसों ने हम पर रहमत करके हमारे उद्धार के लिए जगह जगह आश्रम खोले हैं, जिससे जीव वहां जाकर भक्ति को प्राप्त कर सके और वही भक्ति भरे कदम घर में लाकर घर में भी पूर्ण वातावरण सकारात्मक बना सके। जब कभी घर में सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती है तो जीव का जीवन भी सकारात्मक बनता जाता है, और वह सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है केवल महापुरुषों के चरणों से, नाम की कमाई से, भक्ति के साधन से। गुरुमुखों, हमें इतना ही करना है, भक्ति के साधन पूर्ण करने हैं, नाम की कमाई करनी है। नाम की कमाई से और महापुरुषों की रहमतों से बड़े से बड़ा कार्य भी स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। हम तो संसार में आई केवल इसके लिए हैं, गोविंद से मिलने के लिए, संत महापुरुषों से एकाकार करने के लिए। भई परापति मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की तेरी बरिया। मानुष जन्म की मंजिल मकसूद एक ही है और वो है मालिक से मिलना।
इसी के लिए ही हमें ये शरीर रूपी गाड़ी मिली है। इस गाड़ी में सवार होकर अपनी बागडोर महापुरुषों के चरणों में सौंपकर अगर हम सवारी करेंगे तो निश्चय ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। महापुरुषों का साथ हो तो डरने की क्या बात हो, वो भी ऐसे महापुरुष श्री परमहंस अवतार जी जिनका संपूर्ण ब्रह्मांड में डंका बजता है, जिनके आगे देवी देवता भी नतमस्तक होते हैं, सिर झुकाते हैं, उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, खड़े हो जाते हैं कि कब हमें सेवा का मौका मिले। ऐसे महापुरुषों का हाथ हमारे सिर पर है, उनकी चरण शरण मिली है, तो गुरुमुखों को घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य है केवल और केवल परमात्मा से एकाकार, मालिक की भजन बंदगी, मालिक की याद। जब ये सब भक्ति के साधन हृदय में आ विराजेंगे तो साक्षात प्रभु परमात्मा भी साथ में विराजेंगे। और जब प्रभु आ विराजे तो जीव को किस चीज की कमी हो सकती है? वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। संसार के भोग पदार्थ सब उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ऐसे जीवों को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, ना ही इस लोक में ना ही परलोक में, क्योंकि उनकी पूर्ति करने के लिए साक्षात त्रिभुवन, साक्षात त्रिलोकीनाथ खड़े रहते हैं। गुरुमुखों, महापुरुष अपने तन की परवाह न करते हुए जीवों को सुखी बनाते हैं। अभिदाता दीनदयाल जी हाजरा हजूर साहेब श्री गुरु महाराज जी ने ग्वालियर परमधाम आश्रम में कृपा की। गुरुमुखों, उसके बाद मुरैना, धौलपुर और फिर संत नगर जगह जगह जाकर रटन करवा रहे, सेवा करवा रहे अपने गुरुमुख प्रेमियों से। किस लिए? गुरुमुखों, इसलिए कि जिससे जीवों का जीवन सफल बने। जब वे सेवा करेंगे, महापुरुषों के दर्शन दीदार करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, तो निश्चय ही वे सदा सुखी रहेंगे। महापुरुष स्वयं जाकर जीवों को चिताते हैं, सावधान करते हैं। ए जीव, उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपण दा वेला। उठ, अभी सोना नहीं है, ये जागने का समय है। जाग और नाम की कमाई कर, तो संसार में रहकर दुखी क्यों है? उठ, सचेत हो जा। नाम की कमाई करते हुए अपने सांसारिक कार्य को पूर्ण कर। महापुरुषों के जब जीव दर्शन दीदार करता है तो उसमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नया जीवन खिल जाता है। जिस जगह पर महापुरुष कृपा फरमाते हैं, वह धरा भी, वह धरती भी, वह बागवान भी अपने सौभाग्य मनाता है। तो गुरुमुखों के कहने ही क्या, जिन्हें श्री परमहंस महापुरुष जी स्वयं जगाने आए हैं, वो जीवों के भाग्य उदय अवश्य होंगे। विश्वास रखें महापुरुषों के वचनों पर, उनकी सेवा करें निष्काम निश्चल मन से। जीवन सफल बनता जाएगा, जीवन में परिवर्तन होता जाएगा, दुख तकलीफें काफूर होती जाएंगी, महापुरुषों की रहमतें बरसती जाएंगी। जीवों को सच्चा सुख, सच्चा आनंद प्राप्त होगा, जो हमेशा हमेशा के लिए स्थायी होगा। इसके लिए यह आवश्यक है नाम की कमाई। उठते बैठते प्रभु का नाम सिमरे, हमारे श्री परमहंसों की नूरानी छवि को हृदय में बसाए, आंखों से दर्शन दीदार करे, संसार के कार्य व्यवहार करे, किंतु सुरती केवल और केवल मालिक से, श्री परमहंसों से। गुरुमुखों, महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो इसके लिए आवश्यक है कि जो महापुरुषों ने आज्ञा फरमाई है वो आज्ञा पर चलते हुए अपना जीवन सफल बनाए, खुशियां ही खुशियां सराबोर करे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, आज का प्रश्न है, हमारे अंतर्यामी महाप्रभु जी घट घट वासी नूरानी नूर तेजोमय
श्री पंचम महाराजा धीराज श्री गुरु महाराज जी का जन्म स्थल कौन सा है, कौन से शहर, कौन से गांव में पंचम महाप्रभु जी का शुभ अवतरण हुआ और वहां पर श्री हाजरा हजूर स्वामी जी ने जो आश्रम बनाने की रहमत बख्शी है, कृपा बख्शी है, उस आश्रम का नाम क्या है? कमेंट अवश्य करें गुरुमुखों। अगर आपके पास जानकारी है तो ये जानकारी दूसरे गुरुमुखों के साथ साझा करें, जिससे उनका भी अनुभव बढ़ेगा, महापुरुषों के प्रति प्रेम बढ़ेगा। गुरुमुखों, जय सच्चिदानंद जी लिखकर उत्तर अवश्य दें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।